बिहार में बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी का बड़ा तबादला। कई जिलों में बदले गए अधिकारी, साथ ही सरकार ने जारी की है पोस्टिंग लिस्ट। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल बिहार सरकार प्रशासन व्यवस्था में काफी फेरबदल करती नजर आ रही है। जहां पे 270 सीईओ का ट्रांसफर यानी तबादला हुआ, वहीं अब इसी कड़ी में ग्रामीण विकास विभाग 97 बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि अगर अधिकारी कई साल से एक ही जगह काम कर रहे हैं तो इससे काम की गति में काफ़ी धीमापन आ जाता है। इसीलिए काम की व्यवस्था सारी सही रहे और सभी जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए तबादला काफ़ी जरूरी है, जिसके लिए 97 बीडीओ का ट्रांसफर कर दिया गया है और इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। सरकार द्वारा पोस्टिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई है और बीडीओ, जो भी बीडीओ का तबादला हुआ है, उन्हें सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे तय समय पर अपने अपने तबादले जिलों और क्षेत्र में चले जाएं, ताकि सारे काम सही ढंग और व्यवस्थित तरीके से हो सके। इसके साथ ही अगर पटना सदर की बात करें तो पटना सदर में भी अब नई बीडीओ सीमा कुमारी हैं। आइए आपको इस खबर को विस्तार से बताते हैं। सीमा कुमारी को पटना सदर प्रखंड का नया बीडीओ बनाया गया है। इसके अलावा बिहार के कई अन्य जिलों में भी नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है, उन्हें विभाग की ओर से तय समय के अंदर अपने नए कार्यस्थल पर जाकर योगदान देने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी सरकारी योजना का काम प्रभावित ना हो। बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी किसी भी प्रखंड के विकास कार्यों की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। जो गाँव में चल रही सरकार की ज्यादातर योजनाओं की निगरानी और उनके सही तरीके से क्रियान्वयन की जिम्मेदारी बीडीओ के पास ही होती है। ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि यह तबादला पूरी तरह प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रख कर किया गया है। कई अधिकारी लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे, इसलिए उन्हें दूसरी जगह भेजा गया है। वहीं जिन क्षेत्रों में विकास कार्यों को और तेज करने की जरूरत महसूस की गई, वहां नए अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। सरकार का मानना है कि नए अधिकारियों के आने से सरकारी योजनाओं को बेहतर निगरानी मिलेगी, लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। बिहार सरकार पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बड़े स्तर पर से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों के तबादले किए गए थे। कई जिलों में जिला अधिकारी, विभागीय सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी दी गई थी। इसके अलावा हाल ही में अंचल अधिकारियों, सीओ, उद्योग विभाग के अधिकारियों, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर नई पोस्टिंग की गई है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके। बीडीओ ग्रामीण इलाकों में सरकार और आम लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ऐसे में जब बड़ी संख्या में बीडीओ का ट्रांसफर होता है तो इसका सीधा असर विकास योजनाओं की निगरानी और उनके कामों पर पड़ता है। नए अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालने के बाद वहां चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जरूरत के अनुसार काम में तेजी लाने की भी कोशिश करेंगे। नए अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। गांव में चल रही विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंच सकता है। वहीं जहां किसी योजना में लापरवाही या देरी की शिकायत होगी, वहां सुधार की भी संभावना बढ़ जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी तबादला किए गए अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए पद पर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार अन्य विभागों में भी इसी तरह के प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है। आए दिनों सरकारी विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर काफी फेरबदल देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि अगर कहीं नए अधिकारी आते हैं तो वहाँ पे विकास कार्य ज़्यादा तेजी से हो सकता है। और सिर्फ तबादला ही नहीं, बल्कि अगर जहाँ पे विकास कार्य की कमी महसूस हो रही है, वहाँ पे नए अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा रही है, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।